शिवसेना सांसद का दगाबाज नेताओं पर खुलासा। शिवसेना को बर्बाद करने में शरद पवार का हाथ। एकनाथ शिंदे ने उद्धव से छीनी शिवसेना। आदित्य ठाकरे के लिए बागी नेता गद्दार। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया सुप्रीम फैसला। नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल स्टोरी में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज स्पेशल स्टोरी में बात करेंगे उद्धव ठाकरे की उसी शिवसेना की जिसे एकनाथ शिंदे ने छीन लिया है। राजनीति के इस मैदान में शिंदे ने वो कर दिखाया जो उद्धव ठाकरे इतने सालों में नहीं कर पाए। एक ऑटो वाले ने एक मर्सिडीज वाले में बैठने वाले नेता को उसकी औकात दिखाई है कि पिता के नाम से और काम से सत्ता पर अपना अधिकार हासिल नहीं किया जा सकता। लेकिन उद्धव ठाकरे तो बस बाला साहेब ठाकरे और हिंदुत्व कार्ड को लेकर मैदान में कूद जाते हैं। लेकिन इसी मैदान में वो बिना किसी तैयारी के कूद गए हैं। बिना किसी सियासी गणित को जाने उद्धव ठाकरे ने उस मैदान में जंग का ऐलान किया है जहां एकनाथ शिंदे जैसा खिलाड़ी बैठा है जिसके पास राजनीति को देखने की दूरदर्शिता है कि भविष्य में राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा उसे भांप सके। पर उद्धव ठाकरे बिना किसी तैयारी के ही आ गए। जिस दिन से शिंदे ने शिवसेना के खिलाफ बगावत का बिगुल फूका है उस दिन से लगातार हर रोज कोई न कोई नई कहानी महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिलती है। बगावत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुए फैसले तक हर जगह शिंदे ने उद्धव ठाकरे को धूल चटाई है। इस मामले को बैठकर सुलझाने में उद्धव ठाकरे जरा भी इंटरेस्टेड नहीं थे। उन्हें लगा था कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर वो बीजेपी और शिंदे को करारी मात दे देंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र विवाद पर सुनवाई हुई जिसके लिए उद्धव गुट का हर नेता ताक लगाए बैठा था कि सुप्रीम कोर्ट कोई जादू की छड़ी चलाएगा और पूरी की पूरी बाजी ही पलट जाएगी। ठीक सोचा उद्धव ठाकरे ने। बाजी तो पलट गई लेकिन शिंदे गुट के लिए नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और इस मुद्दे को बड़ी बेंच के पास भेजने का फैसला सुनाया और कहा कि अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी क्योंकि कोर्ट को भी लगता है कि कुछ ऐसे संवैधानिक मुद्दे हैं जिनका समाधान करना जरूरी है। इस मुद्दे पर जहां शिवसेना की तरफ से सपा नेता कपिल सिब्बल और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की तो वहीं एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने पैरवी की। साल्वे ने मुद्दों को लेकर रिपोर्ट देने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा तो सिब्बल साहब बौखला गए और बोले कि इस मामले में और देरी ठीक नहीं है। लेकिन कोर्ट ने फैसला दे दिया है और दोनों गुटों को कहा गया है कि अगले बुधवार यानी कि 27 जुलाई 2022 तक अपने अपने मुद्दों को लेकर रिपोर्ट दायर करें। तो उद्धव ठाकरे को यहां से राहत हाथ नहीं लगी बल्कि आफत मिली है। तो फिलहाल उद्धव ठाकरे को अभी 1 अगस्त तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन शिंदे साहब के लिए ये मौका सोने पर सुहागा साबित होगा क्योंकि वक्त का इस्तेमाल शिंदे साहब को बखूबी करना आता है। वो इसीलिए क्योंकि शिंदे साहब मोदी सरकार की शरण में हैं और बीजेपी में राजनीति के खिलाड़ी बैठे हैं जो ऐसी गोटी चलते हैं कि शह और मात का खेल बना दें। लेकिन उद्धव के आसपास राजनीति के खिलाड़ी नहीं बल्कि ऐसे गद्दार और फिसड्डी लोग हैं जो उद्धव ठाकरे को गुमराह करने का काम करते हैं। उनकी पीठ में छुरा घोंपते हैं। जो नेता अघाड़ी में थे आज बेरोजगार हैं। उद्धव ठाकरे के उन्हीं चहेतों ने शिवसेना को तोड़ने का काम किया है और इसका खुलासा उन्हीं के बागी नेता कर रहे हैं। शिवसेना को बर्बाद करने का काम पीछे से शरद पवार ने किया और इसका खुलासा रामदास कदम ने किया है जो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री थे। और उद्धव ठाकरे की नीतियों से नाराज होकर रामदास कदम ने शिवसेना से इस्तीफा देकर शिंदे का हाथ थाम लिया था। शिवसेना में करीब 52 साल तक रहने के बाद रामदास कदम की ओर से यह फैसला लिया गया। रामदास के इस्तीफे देने के बाद शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। पार्टी से निकाले जाने के बाद रामदास ने सीधा एनसीपी चीफ शरद पवार पर निशाना साधा। रामदास कदम ने यह दावा किया कि शरद पवार ने शिवसेना को पूरी योजना बनाकर कमजोर किया है। ये शरद पवार ही हैं जिन्होंने शिवसेना को तोड़ा। वो इसे खत्म करने की कोशिश बाला साहेब के समय से कर रहे हैं लेकिन उन्हें कभी मौका नहीं मिल पाया। अब उन्होंने उद्धव को सीएम बनाया। उद्धव कोविड के दौरान बाहर नहीं गए और फिर 6 महीने तक बीमार रहे। उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। कुछ विधायकों ने इस पर चिंता व्यक्त की थी लेकिन उद्धव ठाकरे शरद पवार से अलग होने को तैयार नहीं थे क्योंकि उद्धव ठाकरे को सत्ता का मोह था। कदम ने आगे ये भी कहा, मैंने
उद्धव ठाकरे को पर्याप्त सबूत दिए हैं कि कैसे एनसीपी प्रमुख शरद पवार शिवसेना को तोड़ रहे हैं। पवार ने कुनाबी समुदाय के सदस्यों को अच्छे पद दिए और उन्हें धन से मजबूत भी किया। मुख्यमंत्री हमारे थे, धन सरकारी खजाने से आया, लेकिन शिवसेना को पवार ने कमजोर कर दिया। अगर बाला साहेब ठाकरे आज जीवित होते तो क्या उन्होंने उद्धव ठाकरे को एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री बनने दिया होता? मेरा बेटा योगेश कदम विधायक है, लेकिन अजीत पवार शिवसेना के विधायकों को विकास निधि नहीं देते थे, लेकिन एनसीपी के पूर्व विधायक को 10 करोड़ का हाल ही में फंड दिया गया। शिवसेना हम हैं और आगे भी रहेंगे। भगवा हमारा खून है, भगवा को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। रामदास कदम ने साफ साफ कह दिया कि जो लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं उनकी औकात ही क्या है। कौन है ये लोग? पार्टी की दुर्दशा करने वाले ये लोग चमचे हैं। अरविंद सावंत की क्या औकात है? तो जब पार्टी की ही औकात दिखाने लगे तो समझ लेना चाहिए कि आखिर गलती किसकी है, उद्धव ठाकरे की या उद्धव ठाकरे को दगा देने वाले लोगों की। लेकिन एनसीपी ने इन आरोपों का खंडन किया कि शिवसेना में टूट के पीछे भाजपा का हाथ है और बागी विधायक पवार पर निशाना साध कर ध्यान दूसरी तरफ करने की फिराक में है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। एक और नेता ने पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच दो फाड़ होने के बाद शिवसेना के लोकसभा सांसद राहुल शिवाले ने बड़ा राज खोला है, जो बहुत पहले खुल जाना चाहिए था। उद्धव ठाकरे खुद भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता करने के लिए तैयार थे। महाराष्ट्र में जब महाविकास आघाड़ी की सरकार का गठन हुआ तो ठीक उसके बाद उद्धव ठाकरे भाजपा के साथ मनमुटाव को खत्म करना चाहते थे। इस बारे में उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत हुई थी। 1 घंटा चर्चा हुई, लेकिन शिवसेना के कुछ नेताओं के अड़ियल रुख की वजह से भाजपा और ठाकरे के बीच का मनमुटाव खत्म नहीं हो सका, क्योंकि भाजपा के 12 विधायकों को साल भर के लिए निलंबित कर भाजपा नेतृत्व को गलत संदेश दिया गया और बनती बात बिगड़ गई। और अगला नाम आया संजय राउत का, जिन्होंने और ज्यादा इस बात को बिगाड़ा। शिवाले ने संजय राउत पर आरोप लगाते हुए कहा, भाजपा और शिवसेना के बीच रिश्ते खराब होने की वजह राउत ही हैं। जहां गठबंधन की कोशिश चल रही थी वहां राउत महाविकास आघाड़ी के साथ बैठक करते थे और यूपीए के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर नेताओं से चर्चा करते थे। हालांकि राउत ने शिवाले के बयान को गलत बताया और उद्धव ठाकरे हर चीज हमसे साझा करते हैं, मुझे नहीं पता ये बातें कहां से आई। यानी कि अब उद्धव ठाकरे के खुद के नेता भड़के हुए हैं और शिवसेना से जाने के बाद पूरी पोल पट्टी खोल रहे हैं कि शिवसेना से खूब कहा गया था कि एनसीपी और कांग्रेस से दूर रहे, सारे फैसले शरद पवार और संजय राउत पर मत छोड़ो। लेकिन उद्धव ठाकरे ने आंखें बंद करके ऐसा दोस्ताना निभाया कि अब उद्धव ठाकरे को वही दोस्त लात मार कर निकल गए हैं और अपने अपने राजनीतिक सफर की तरफ नए कदम ले रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये बात उद्धव ठाकरे को समझ नहीं आई और अब आदित्य ठाकरे को भी समझ नहीं आ रही है। आदित्य ठाकरे को भड़काया जा रहा है कि पहले विधायकों को तोड़ा गया, अब सांसदों को तोड़कर अपने खेमे में ले जा रहे हैं। तो आदित्य ठाकरे इस भड़काने की नीति को समझ नहीं पा रहे हैं और बागी विधायकों को गद्दार कह रहे हैं कि सब तोड़ सकते हैं लेकिन शक्ति और जोश को कभी नहीं तोड़ सकते। जो शिवसेना छोड़कर गए वो शिवसैनिक नहीं, गद्दार हैं। लेकिन आदित्य और उद्धव ठाकरे को पवार और राउत से सावधान रहने की जरूरत है। फिलहाल स्पेशल स्टोरी में मेरे साथ इतना ही। कल फिर नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।